इस समय आज डॉगिटाइजेशन एक बार फिर से इंदौर शहर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। आज मंगलवार का दिन है, 11 नवंबर 2025। हम जन सुनवाई में आए हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को इस बात से अवगत करा है कि हालांकि हमारे देश की सर्वोच्च न्याय प्रणाली ने आदेश दिया है, 7 नवंबर के आदेश में उन्होंने बोला था स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल से डॉग्स उठाए जाए, जिसका कि अनुपालन हमारी नगर निगम ने करना चालू कर दिया है। हालांकि जब फीडिंग पॉइंट्स की बात थी, जो 22 अगस्त के ऑर्डर में था, उस पर तो नगर निगम ने कुछ नहीं करा था। लेकिन अब जब 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से डॉग्स उठाने हैं, तो उस समय नगर निगम अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। ऐसे में हमने आज कलेक्टर साहब को ये बात से अवगत कराया है कि हो सकता है कि आगे चल के केस के अंदर में जो भी सुनवाई होती है, तो जो भी फैसले आते हैं, हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन सा डॉग उठाया गया, कहाँ से उठाया गया, कहाँ रखा गया है। क्योंकि यदि आगे चलकर केस में यदि उस डॉग को वापस उसी जगह छोड़ना है, तो ये कंप्लीट डेटा बेस हमारे पास होना चाहिए। डॉग्स यदि उठ करके शेल्टर जा रहे हैं, तो उनको भोजन, पानी, उनकी बुनियादी व्यवस्था उन शेल्टर्स में होनी चाहिए, ताकि हम वो डॉग्स को सम्मानपूर्वक वहाँ रख सकें। देखिए, स्वच्छता के दौरान जो इंदौर शहर के नागरिक हैं, जो दयालु नागरिक हैं, उन्होंने अपनी दया के वशीभूत होकर के इन भूखे प्यासे जानवरों को भोजन पानी दिया, और उसके बाद में एक इमोशनल, भावनात्मक रिलेशन उस डॉग के साथ हो गया है। अब यदि ऐसे में वो डॉग उठ करके शेल्टर जाता है, तो ये हमारे दिल को चीर देता है कि हमें नहीं पता वो डॉग को वहाँ कैसा रखा जा रहा है, क्या उसे खाना मिल रहा है कि नहीं, क्या उसे पानी मिल रहा है कि नहीं। एक डॉग को एक शेल्टर के अंदर में, एक कोठरी के अंदर में कितने डॉग्स को रखा जा रहा है। हम मानव हैं, हमें अपनी मानवता का परिचय देते हुए ये इंश्योर करना चाहिए, आखिर क्योंकि उस डॉग की कोई गलती नहीं है। यदि डॉग बाइट हो रहा है, तो मेन जिम्मेदारी ये होती है कि स्वच्छता के जैसे हमें नागरिकों को शिक्षित करना होगा। यदि हम नागरिकों को डॉग के विषय में, उसकी बुनियादी व्यवहार के विषय में जागरूकता करते हैं, उसे भोजन पानी नागरिकों द्वारा दिलवाते हैं, तब जाकर के हम डॉग बाइट से मुक्ति पा सकते थे। इस समय मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर दिखाऊंगी। ये पोस्टर आप देखिए, 2 डॉग, एक पापा और एक मम्मी, इन दोनों को यदि कमरे में बंद कर देते हैं और 6 साल तक इनको खाना पानी नियमित रूप से देते हैं, इन दोनों डॉग की यदि नसबंदी नहीं होती है, तो 2 डॉग मिलकर के 6 साल के अंदर में 67,000 हो जाते हैं। 2 डॉग मिलकर के 6 साल में 67,000 हो जाते हैं। तो ये जो डॉगिटाइजेशन मिशन की लड़ाई है, ये सिर्फ इतनी नहीं है कि इन 2 डॉग का क्या हो रहा है, लेकिन यदि नागरिकों को नसबंदी की जागरूकता नहीं करी जाती है, तो ये समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी। हमारा भारत देश इस समस्या से हमेशा जूझता रहेगा। नागरिक इनको कोई खाना खिलाएगा, कोई इनको क्रूरता का अभ्यास करेगा। हमारा समाज 2 भाग में विभाजित हो चुका है, डॉग लवर और डॉग हेटर। जबकि ये समस्या का समाधान इतना ही था, नागरिकों को शिक्षित करें, हर बात में शिक्षित करें, उसे भोजन खिलाएं, पानी पिलाएं, नसबंदी कराएं। आज यदि हम पे इतने हजारों लोग खड़े हुए हैं, इनसे मैं पूछूं कि नसबंदी केंद्र का फोन नंबर क्या है, यहाँ के नागरिकों को ये भी नहीं पता होगा कि कुत्ते की नसबंदी होती है। इसमें नागरिकों की गलती नहीं है, इसमें गलती ये बात की है कि प्रशासन ने नागरिकों को जागरूक नहीं करा। जिस तरह से हम स्वच्छता में नागरिकों को जागरूक करके उन्हें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, गीले सूखे कचरे का मतलब समझाए हैं, उसी तरह यदि हम नागरिकों को समझाते हैं कि नसबंदी करवाने से कुत्ते का क्या फायदा होगा, समाज का क्या फायदा होगा। यदि 2 डॉग मिलकर 67,000 करते हैं, तो 6 साल में तो हमारे शहर के अंदर में कुत्ते ही कुत्ते हो जाने थे। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई नागरिक इनको जहर दे रहे हैं, कई नागरिक इनको बाईपास पे छोड़ रहे हैं, कई नागरिक इनको अपनी जगह से विस्थापित कर रहे हैं, दूध पीते बच्चों को, पपीज को अपनी माँ से दूर कर रहे हैं। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम नागरिकों को क्रूरता का अभ्यास करवाने से रोकना चाहते हैं, हम नागरिकों को पाप का भागीदार बनने से रोकना चाहते हैं। जब समस्या का समाधान नसबंदी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश का सिस्टम नसबंदी के पुरजोर प्रयास करे और विदेशी कुत्ते का व्यापार बंद करवाए। हम भारतीय, हमारा जो श्वान है वो भी भारतीय होना चाहिए। विदेशी कुत्ता तो इस देश में तभी होना चाहिए पैदा, जब हमारे देश की सड़कों पर एक भी कुत्ता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, हमें कलेक्टर साहब ने परसों के दिन 1 घंटे का मीटिंग का समय दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दया भाव के साथ कलेक्टर साहब इस बात को समझ करके कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन के खड़ा होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। डॉगिटाइजेशन मिशन के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम बताइए।